Good morning class 8. This is your fifth video of chapter number 2, Natural Resources. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सॉइल की प्रोफाइल्स क्या क्या होते हैं और जो सॉइल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अब हम आगे का अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन के बारे में कि सॉइल इरोजन क्या होता है। Erosion and depletion of the soil are two major problems associated with soil's resources. There are many natural factors like of running water and wind which result in degradation of the soil. Human factors contributed to the degradation of the soil on a large scale. सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन मतलब कि मृदा अपरदन। मृदा अपरदन कैसे होता है? जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जल और वायु, लैंड और एयर जो होते हैं, वो जब वो फ्लो करते हैं, जब वो बहते हैं तो अपने साथ जिस मिट्टी को वो लेके आते हैं, मिट्टी के एक लेयर को वो लेके आते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, मतलब कि मृदा अपरदन। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर मैन एज ही इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इट। सॉइल्स जो होता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरत की रिसोर्सेज है, क्योंकि जो मैन होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्योंकि अगर सॉइल होगी तभी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उस पर खेती कर पाएंगे, और खेती कर पाएंगे तो फसल उगेगी तो फिर वो आगे उसको खा सकते हैं। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सॉइल पर डिपेंड होते हैं ह्यूमन बींग्स। सॉइल नीड टू बी कंजर्व्ड फॉर सस्टेन प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन। सॉइल की सबसे ज़्यादा नीड किस लिए होती है? ताकि जो हमारा फूड प्रोडक्ट है हम उसको प्रोड्यूस कर पाएँ। वी नीड टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम एक्सटेंसिव इरोजन एज द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ स्लो प्रोसेस। हमें सॉइल इरोजन से बचाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, सॉइल को फॉर्म होने में कितना टाइम लगता है। उसके जो सॉइल को फॉर्म होने का जो स्लो प्रोसेस है उसको ध्यान में रखते हुए हमें सॉइल इरोजन से बचाना चाहिए सॉइल को, ताकि वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। अब हम आगे पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कि हम सॉइल को कैसे बचा सकते हैं, उसके कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। We need to devise and implement ways of conserving soil. Here are some ways to conserve soil. हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें सॉइल को कंजर्व करने की, उसको बचाने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे कुछ तरीके पढ़ते हैं, किन तरीक़ों से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, किन तरीक़ों से हम सॉइल को बचा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा एफॉरेस्टेशन, मतलब कि द रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स होल्ड द सॉइल वेरी टाइटली एंड डू नॉट लेट इट लूज। जब जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, जब वो उगते हैं तो वो जो नीचे जो उनकी स्टेम होते हैं, जो रूट्स होते हैं उनकी, जो वो क्या करते हैं, वो सॉइल को बिल्कुल टाइटली पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से वो उसको छोड़ नहीं पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सॉइल इरोजन होने से बच सकता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? पट्टीदार वाली जो खेती होती है उसको बोलते हैं। On slopy regions, crops can be planted on contour strips, which proves effective in checking soil erosions. अब देखो, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, हिली एरियाज पे आपने देखा होगा कि जो फार्मिंग होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे करते हैं वहाँ पर फार्मिंग, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें हम सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हैं। इस सॉइल इरोजन को चेक करेंगे तो फिर हम उसे सॉइल इरोजन यानी कि मृदा का अपरदन होने से उसको बचा सकते हैं। क्रॉप रोटेशन, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्रॉप रोटेशन के बारे में। इट मीन्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप वन आफ्टर अनदर एवरी ईयर अल्टरनेटिव। क्रॉप रोटेशन मतलब कि हमें जो क्रॉप है वो अपनी रोटेशन मतलब कि अल्टरनेटिव करके क्रॉप को उगाना चाहिए। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग इरोजन एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द फर्टिलाइज ऑफ सॉइल्स। इससे क्या होगा कि इरोजन से तो बचेगा जो हमारी सॉइल है। अगर हम उसको अल्टरनेटिव तरीके से उसमें फसलें उगाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो सॉइल है वो सॉइल इरोजन से भी बचेगी और जो हमारी सॉइल है वो ज़्यादा उपजाऊ भी होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रेसिंग। ट्रेसिंग
fields to prevent erosion and conserve moisture. जो ट्रेसिंग फील्ड होती है, ट्रेसिंग फील्ड क्या होती है, इस तरह की जो फार्मिंग होती है इसको हम बोलते हैं ट्रेसिंग फार्मिंग। ट्रेसिंग फील्ड जो होती है वो इरोजन को प्रिवेंट करती है और मॉइस्चर को कंजर्व कर लेती है। इट हैज़ बीन प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो ट्रेसिंग फार्मिंग होती है वो बहुत सारे पार्ट्स में होती है। ट्रेसिस कंट्रोल्स द वाटर रन ऑफ बिकॉज दे आर स्पेस्ड इन अ सीरीज लाइक स्टेप्स डाउन द स्लोप। जो ट्रेसिंग होती है इसमें क्या होता है, इसमें एक फ़ायदा होता है कि वो पानी को रोक लेती है, क्योंकि जो ये फार्मिंग होती है वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, तो वो जो पानी होता है जब वो फ्लो करता है तो वो बीच में रुक जाता है। टेरिस एक्ट्स लाइक एन embankment which is constructed across a slope in a such way that is tend to control water runoff and minimize erosion. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बंडिंग। बंडिंग क्या होता है? बंडिंग रेफर्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बंड्स अक्रॉस द स्टेप्स ऑफ द लैंड एज कंट्रोल। जो बंडिंग होती है वो क्या करते हैं, जैसे कि जो हमारी फार्मिंग होती है स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग होती है, वहाँ पर क्या करती है छोटे छोटे स्टेप्स को बना देती है, जिससे These bunds act as a barrier to check water runoff. ये जो bunds बनते हैं उससे क्या होता है, ये एक बैरियर बन जाता है जिससे हम वाटर को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा शेल्टर बेल्ट्स। These are actually the green belt of trees which help in checking the strong winds from picking up the loose soil from the ground. अब जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं ये हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये एक्चुअली में क्या होते हैं, ग्रीन बेल्ट्स होती हैं ट्रीज़ की, और ये क्या करते हैं हमारी किस में हेल्प करते हैं? ये हमारे स्ट्रॉन्ग विंड्स को चेक करने में हेल्प करती हैं। जब तेज़ हवा चलती है तो ये चीज़ चेक करने में हेल्प करती है जो सॉइल है वो लूज तो नहीं हो रही है, जो नीचे से जो रूट्स में जो सॉइल होती है वो वहाँ से लूज तो नहीं हो रही है, इस चेक करने में ये हमारी हेल्प करती है। गली रिक्रिमिनेशन। ड्यू टू केयरलेसनेस एट टाइम्स स्मॉल गलीज आर फॉर्म्ड। हमारी लापरवाही के कारण क्या होता है, वहाँ स्मॉल गलीज जो होते हैं वो बन जाती हैं। दीज गलीज प्रूव डेंजरस एंड, और जो ये गलीज होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं। सॉइल इरोजन हो सकते हैं इस हमारी लापरवाही के कारण। द बेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग दैम इज़ टू ग्रो सम वेजिटेशन। अब इसको रोकने का एक ही तरीका है, क्या है कि हम यहाँ पर कुछ वेजिटेशन, कोई वनस्पति को उगा दें। नेक्स्ट हमारा चेक अपॉन ओवरग्रेजिंग। हमें टाइमली ये चेक करना चाहिए कि जो हमारे जो कैटल्स होते हैं, जो पशु होते हैं वो ज़्यादा चारा तो नहीं चल रहे हैं, मतलब ज़्यादा चारा तो नहीं खा रहे हैं, उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। द प्लांट वंस ईटन अवे बाय द एनिमल्स डू नॉट ग्रो अगेन। क्योंकि जो प्लांट्स जो एनिमल खा लेते हैं वो दोबारा से नहीं उगते। इट मोस्टली हैपन इन हिली रीजन से, ज़्यादातर कहाँ होता है, हिली रीजन्स में, हिली एरियाज़ में ऐसा होता है कि जब कोई एनिमल्स प्लांट्स को खा ले तो वो दोबारा से नहीं उगते। इट इज़ एसेंशियल टू पुट अ चेक ओवर अपॉन ओवरग्रेजिंग। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम ओवरग्रेजिंग को भी टाइमली चेक करते रहें। क्लास इस वीडियो में हम आपका चैप्टर यहीं तक करते हैं और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।